और जैसा कि मैं अपना सेशन एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करता हूं, तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों? कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई चीज सोच ली है तो वो आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है देन डेफिनेटली यू विल विन। लूज वही किया है जो लड़ा नहीं, जिसने उस काम को करना स्टार्ट नहीं किया। क्लियर टू एवरीवन? नरोत्तम गुड इवनिंग। उठाकर जबरदस्त शेयर कर दो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर मुझे चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, शेयर करो। सो गाइज, आर यू रेडी फॉर द टुडे सेशन? आर यू रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग? आर यू रेडी माय फ्रेंड्स फॉर द हैप्पी लर्निंग? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो सेशन। यहां पर सभी लोग रेडी हैं आज के लिए? चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग नरोत्तम। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। तो कल की लेक्चर तक हम लोगों ने कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल को, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल जितने भी थे उनको खत्म कर लिया। कल के लेक्चर तक, पार्ट 2 तक हम लोगों ने कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल को खत्म कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स में, ठीक है, जो आपका एंटायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर आ रहा था वो एट ए टाइम आ रहा था। क्या आ रहा था? एट ए टाइम डिलीवर हो रहा था। ठीक है, कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में। और कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में आपका वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल था। ये तीनों जो कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल थे कल के लेक्चर तक हम लोगों ने खत्म कर दिए। ठीक है, और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में जो आपका एंटायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है वो एट ए टाइम डेवलप होकर आता है। बट अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर एंटायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपका वो एट ए टाइम नहीं आता, एट ए टाइम नहीं रिलीज होता है। वो आपका पार्ट बाय पार्ट रिलीज होता है, या कैटेगरी बाय कैटेगरी रिलीज होता है। ठीक है, या रिलीज बाय रिलीज। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट रिलीज होता है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल एंड कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल। ठीक है, याद करके यहां से बिल्कुल जाएंगे हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में जो आपका एंटायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट भी कहते हो, ठीक है, वो आपका पार्ट बाय पार्ट रिलीज होता है या कैटेगरी बाय कैटेगरी रिलीज होता है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट रिलीज होता है या कैटेगरी बाय कैटेगरी रिलीज होता है। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है वही चीज यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, by using the evolutionary process model, ठीक है, we can develop the product functionality। प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है उनको डेवलप कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट, और रिलीज बाय रिलीज भी कहते हैं, और कैटेगरी बाय कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी बाय कैटेगरी। सम फंक्शनैलिटी को एक कैटेगरी में बनाएंगे, दूसरी फंक्शनैलिटी को एक दूसरी कैटेगरी में बनाएंगे, उनको रिलीज करते रहेंगे। उनको क्या करते रहेंगे दोस्तों? रिलीज करते रहेंगे। सही है, तो दबाकर शेयर करो, मैक्सिमम यहां पर बच्चा आना चाहिए, दबाकर शेयर कर दो एकदम से। ठीक है, दूसरी बात जो हमें यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है, आफ्टर द सेम इटरेशन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल इन द कस्टमर प्लेस। और ये जो कैटेगरी बाय कैटेगरी है और पार्ट बाय पार्ट है, ये जो सेम इटरेशन से हम लोग क्या करते रहेंगे? फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, और एट लास्ट में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के प्लेस पर जाकर डिप्लॉय हो जाएगा। कस्टमर के प्लेस पर जाकर क्या कर देंगे? उसको डिप्लॉय कर देंगे। समझ में आ गया? तो एक बार फिर से सुन लो, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में जो हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो पार्ट बाय पार्ट और कैटेगरी बाय कैटेगरी करते हैं। ये सेम इटरेशन हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर के प्लेस पर जाकर आपका क्या हो जाता है? डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? उसको इंस्टॉल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? डिफरेंट फ्रेमवर्क आर एम्प्लॉयड अंडर दिस कैटेगरी। डिफरेंट फ्रेमवर्क का मतलब है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स यूज करेंगे, एक ही प्रोसेस मॉडल नहीं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में भी यूज करते हैं। और हर एक प्रोसेस मॉडल की अपनी क्या होगी, एक डिफरेंट फ्रेमवर्क होगा, अपना क्या होगा, एक डिफरेंट फ्रेमवर्क होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग ममता। अपनी अटेंडेंस मार्क करो सभी लोग, अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स होंगे और हर एक प्रोसेस मॉडल का अपना एक डिफरेंट फ्रेमवर्क होगा, मतलब डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होंगी किसी भी क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। तो आई थिंक कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कन्वेंशनल में एंटायर सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए टाइम डिलीवर होता है, और यहाँ पर आपका एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यानी क्वालिटी प्रोडक्ट पार्ट बाय पार्ट हम लोग रिलीज करते हैं, कैटेगरी बाय कैटेगरी रिलीज करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं बताओ, जो आपके इवोल्यूशनरी मॉडल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? राइट डाउन करो फटाफट, मुझे बताओ, मैं लिखता रहूंगा यहीं पर। राइट डाउन करो, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला आपका इंक्रीमेंटल, नोट डाउन प्लीज, इंक्रीमेंटल मॉडल। और इसी को हम लोग कहते हैं इनहैंसमेंट, इटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल। इसी को हम लोग कहते हैं इटरेटिव इनहैंसमेंट मॉडल, इनहैंसमेंट मॉडल। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, मैं क्या करूंगा कि सब जितने भी क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनकी आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। उनको आप उनकी क्या पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन इज व्हाट, स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। थर्ड वन इज व्हाट, component based model, component based process model, and fourth one is what, unified process model. Fourth one is what guys, unified process model, ठीक है, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। तो हम लोग इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में ये 4 मॉडल पढ़ेंगे, यानी कि 4 डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज पढ़ेंगे। हर एक मॉडल की अपनी एक अलग फ्रेमवर्क होगा और डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एकदम दबा के शेयर करो और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी लेकर आओ। आज जो है काफी बच्चे कम लाइव हैं, उनको शेयर करो एकदम दबाकर, और बच्चे भी आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल। जो सबसे पहला हम लोग प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। तो आपको यहीं से पता चल रहा है ना, इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल मतलब पहली बार जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर, क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ हमें द्वारा से पता चला कि इसमें कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग उसको दोबारा से फिर से डेवलप कर देते हैं, ठीक है। इटरेशन 1 में जो हम लोगों ने डेवलप किया क्वालिटी सॉफ्टवेयर, अगर उसमें हमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो इटरेटिव सेकंड, यानी सेकंड टाइम वो एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करके फिर से डेवलप कर देते हैं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। जितने इटरेशन आप बनाओगे, जितनी बार इंक्रीमेंट करोगे, जितनी बार इनहैंस करोगे आप सॉफ्टवेयर को, जितनी बार आप इनहैंस करोगे सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इंक्रीमेंटल मॉडल। समझ में आ गया सभी को? मुझे एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल को हम लोग इसलिए कहते हैं कि सपोज फर्स्ट इटरेशन में जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट जो बनाया, उसमें अगर हम कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन कर सकते हैं, तो सेकंड इटरेशन में एडिशन करके, फंक्शनैलिटी में कुछ एनहांसमेंट करके हम लोग सेकंड इटरेशन में उसको फिर से बना देते हैं। फिर हमें लगा कि हाँ अच्छा कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, यानी वर्जन्स लेकर आते रहते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अगर कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं तो हम लोग इटरेशन बाय इटरेशन करते रहते हैं। हम लोग क्या करते रहते हैं, इटरेशन बाय इटरेशन करते रहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया ना? नाम से पता चल रहा है आपको, कंप्यूटर साइंस में आधी से ज्यादा टर्म ऐसी हैं जो आप लोग नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है।
आप लोग नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल, इटरेशन बाय इटरेशन हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं। किसमें? इंक्रीमेंटल मॉडल में, इंक्रीमेंटल मॉडल में, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट गाइस? In this model, the product functionality implemented part by part, यानी पहला पार्ट यानी कि पहला इटरेशन में जो हम लोगों ने बनाया उसमें कुछ अगर एनहांसमेंट पॉसिबल है, कुछ इंक्रीमेंट पॉसिबल है उसकी फंक्शनैलिटी में, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते रहते हैं या इटरेशन बाय इटरेशन करते रहते हैं। और यहां पर ये भी लिख सकते हो और इटरेशन बाय इटरेशन, ठीक है, और इटरेशन बाय इटरेशन, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट और इटरेशन बाय इटरेशन करते रहते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट करते रहते हैं फंक्शनैलिटी में, ठीक है। इंक्रीमेंट हम लोग करते रहते हैं फंक्शनैलिटी में। नाम से पता चल रहा है यार, आधी से ज्यादा टर्म जो कंप्यूटर साइंस में है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, नाम से आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो खुद से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट क्या है? वही मैंने आपको बताया कि हर एक इटरेशन में हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं, ठीक है। क्या? पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर लोकेशन, मतलब हर एक इटरेशन में हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पूरा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो जो ऑपरेशनल प्रोडक्ट होता है हर एक इटरेशन में वो कस्टमर की लोकेशन पर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। फिर हम खुद से डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी, एडिशनल फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या। अगर ऐड कर सकते हैं तो सेकंड इटरेशन में और अच्छा प्रोडक्ट बनाकर फिर से कस्टमर की लोकेशन पर डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हर एक इटरेशन पे पूरा ऑपरेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर उसमें कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं, कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में, तो सेकंड इटरेशन में करके फिर से कस्टमर की लोकेशन पर डिप्लॉय करेंगे एंड सो ऑन। जितनी बार हम, जितने इटरेशन में हम लोग उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, उतना ही आपका जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है वो एनहांस होता जाएगा, रिफाइन होता जाएगा, एनहांस होता जाएगा और रिफाइन होता जाएगा। क्लियर हो रही चीजें? मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि इन पॉइंट्स का फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है। इन ईच इटरेशन, बट नोट डाउन करते जाइए, इन ईच इटरेशन पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इनटू द कस्टमर लोकेशन, इनटू द कस्टमर लोकेशन। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जुलाई के एंड में है ना, कंप्लीट कर देंगे, जुलाई के एंड तक कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। अब तो जून चल रहा है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, ओके सचिन, कीप वॉचिंग। और अगर आपको मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो तो सेमेस्टर एग्जाम में हो तो हर बंदा इंटरेस्ट लेगा इसमें, ठीक है सचिन जी। जो लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है उनको चैनल सब्सक्राइब कराइए, उन्हीं के लिए चैनल ये बना भी है, ठीक है। और सेमेस्टर एग्जाम्स में है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हर स्टूडेंट सोर्स बताइए कि यहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, जो बच्चे आपके साथ हैं, ठीक है, जो बच्चे आपके कॉलेजेस वगैरह में साथ हैं उनको सोर्स बताइए और डेफिनेटली वो लाइक करेंगे, ठीक है। इन ईच रिलीज, हर एक इटरेशन में जो हम लोग रिलीज करेंगे, हर एक इटरेशन में जो हम लोग फाइनल क्वालिटी, ऑपरेशनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे, ठीक है, सम एडिशनल फंक्शनैलिटी विल बी एडेड टू दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमने एक इटरेशन में जो हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाकर दिया है, ठीक है, तो उसको रिलीज करने के बाद जो सेकंड इटरेशन में हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी लिस्ट। यानी कस्टमर किस फंक्शनैलिटी को पहले ऐड करना चाहता है उस फंक्शनैलिटी को पहले ऐड कर देंगे। क्लियर टू एवरीवन? पुनीत जी वेलकम, वेलकम यू ऑल गाइस। अच्छा लग रहा है काफी, ठीक है, काफी लोगों को देख के अच्छा लग रहा है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल समझ में आ गया? आप नाम से पता चल रहे हो ना, इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। यानी एक इटरेशन में जो प्रोडक्ट बनाया, सेकंड इटरेशन में उसमें कुछ एनहांसमेंट कर दिया, और किसके बेस। तो यानी कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता था कि जो फर्स्ट इटरेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करके अगर कुछ इनहेंस कर सकते थे उस सिस्टम को तो इनहेंस करते थे। और इनहेंस किसके बेसिस पे करते थे? अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी लिस्ट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स? शेयर कर दो फटाफट, अभी भी सबको शेयर कर दो और बता दो कि ये सभी लोग लाइव आ गए हैं। इसको शेयर कर दो फटाफट, ठीक है,
शेयर कर दो सबको फटाफट एक बार फिर से। तो जो चीज हम लोग वहां पढ़ रहे थे वही चीज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि इटरेटिव इनहेंसमेंट, इटरेटिव मॉडल और इटरेटिव, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव इनहेंसमेंट मॉडल में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इटरेशन 1 यानी डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट में आपको, ठीक है, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया, इंक्रीमेंट 1 में डिलीवर कर दिया। सेकंड डिलीवरी में इंक्रीमेंट किया, ठीक है, डिलीवरी ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट, फिर से कुछ जो भी फंक्शनलिटी को इंक्रीमेंट कर सकते थे वो फंक्शनलिटी इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट थर्ड, फिर से जो फंक्शनलिटी इसमें इंक्रीमेंट कर सकते थे फिर से हम लोगों ने वो एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट, फिर से फर्दर थर्ड डिलीवरी कर दी इंक्रीमेंट की, एंड सो ऑन। फोर्थ इंक्रीमेंट पर जो फर्दर फंक्शनलिटी दे सकते थे वो देकर हम लोगों ने डिलीवर कर दिया। तो जितने ज्यादा हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे आपका सिस्टम उतना ज्यादा एनहेंस होगा। हेलो रामेश्वरम, हेलो। तो क्लियर है एवरीवन गाइस? फिर से सबको लाइव ले आइए और बता दीजिए कि हाँ सर लाइव आ गए फिर से, ठीक है। तो ये है आपका एनहेंसमेंट, ठीक है, इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल और इंक्रीमेंट मॉडल। जितने ज्यादा इटरेशंस करेंगे, जितनी फंक्शनलिटी ऐड करते जाएंगे, उतनी फंक्शनलिटी ऐड करते जाएंगे, उतना ही प्रोडक्ट आपका ज्यादा रिफाइन होता जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर नाउ? चल, तो अगला आपका जो मैंने वहां पर प्रोसेस लिखे हैं, जो आपको डायग्राम अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं एक बार शो कर देता हूं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इसको डायग्राम को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको शेयर कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। स्क्रीनशॉट ले लो या शेयर कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। यानी जितने ज्यादा इटरेशंस करेंगे उतने ज्यादा एनहांसमेंट करेंगे, सिस्टम को उतना ज्यादा एनहांस कर देंगे हम लोग, ठीक है। उतना ज्यादा क्या कर देंगे, एनहांस कर देंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। आफ्टर सर्टेन इटरेशन द फाइनल क्वालिटी प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द कस्टमर लोकेशन। तो क्या आप जिंदगी भर एनहांसमेंट ही करते रहोगे क्या? जिंदगी भर इटरेशन ही करते रहोगे? कुछ नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद आपका फाइनल क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई भी आप एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड कर ही नहीं सकते हो। एडिशनल फंक्शनलिटी आप ऐड कर ही नहीं सकते हो। अटेंडेंस को मार्क कर दो फिर से यहां पर, ठीक है। तो कुछ इटरेशंस के बाद आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस आपको जो फाइनल क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा कस्टमर की लोकेशन पर। उसके बाद आपको फर्दर कुछ उसमें एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ कोई भी क्वालिटी आपकी या फंक्शनलिटी ऐसी नहीं बचेगी जो आपको ऐड करने की जरूरत पड़े उसमें, ठीक है। क्लियर? चलो अगला पॉइंट आपका वही है, इन दिस मॉडल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लो। जैसे कि आपको वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट, सॉरी हाँ, आपका किसमें, प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती थी, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट्स जब क्लियर होती थी तभी उस मॉडल को यूज करते थे। तो सिमिलर टू दिस, इन दिस मॉडल रिक्वायरमेंट्स आर मोर क्लियर बट डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट है उसके बेसिस पर डेवलप करेंगे क्वालिटी सॉफ्टवेयर, बट रिक्वायरमेंट्स आपकी यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, कस्टमर की क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर, जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल मॉडल, जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल मॉडल, जस्ट लाइक एज ए वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अगला पॉइंट, दिस मॉडल यूजेस क्लासिक लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क टू डेवलप द प्रोडक्ट पार्ट बाय पार्ट और कैटेगरी बाय कैटेगरी और इटरेशन बाय इटरेशन, कुछ भी यूज कर सकते हो। क्लासिक लाइफ साइकिल मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, स्टेप बाय स्टेप मूव करता है यहां पर भी, ठीक है। अगला मॉडल हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? स्पाइरल मॉडल, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पाइरल मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग यहां पर नए आए हैं उसमें करते कुछ नहीं है। हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर सर्टेन इटरेशंस के बाद डेवलप करते हैं, यानी हम लोगों ने अगर इटरेशन 1 में कोई क्वालिटी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उसमें हम फर्दर सेकंड इटरेशन में कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करते रहते हैं और सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद क्वालिटी सॉफ्टवेयर कस्टमर की लोकेशन पर डिप्लॉय हो जाता है। उसके बाद आपको उसमें एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद उसमें आपको एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो जो आपका स्पाइरल मॉडल में जो आपका पहला पॉइंट है वो क्या है? स्पाइरल मॉडल इज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल,
यहाँ पर स्पाइरल मॉडल में कस्टमर का फीडबैक हमें मिलता रहता है, ठीक है। हर एक प्रोसेस के बाद कस्टमर का फीडबैक ले लेते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस के बाद स्पाइरल मॉडल में क्या करते हैं, कस्टमर का फीडबैक ले लेते हैं। तो स्पाइरल मॉडल आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं इसको। स्पाइरल मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है, किससे, डेवलपर से। तो यहाँ पर कस्टमर का फीडबैक भी लेते रहते हैं। अगर हम बात करें किसकी, इंक्रीमेंटल इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल की और इंक्रीमेंटल मॉडल की, तो वहां पर कस्टमर फीडबैक अपना देता था फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट वो अपना फीडबैक देता रहता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस हर स्टेप के बाद हम लोग इंप्रूवमेंट करते रहते हैं प्रोसेस मॉडल में। क्या करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेकंड पॉइंट भी आपका यही है, मतलब सारी जितने भी प्रोसेस मॉडल्स हैं सबका प्रोसेस सेम है, बट किसी में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती है, किसी में रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती। कुछ प्रोसेस मॉडल आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल सुटेबल है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, जबकि आपको जो वाटरफॉल मॉडल था वो सुटेबल नहीं था कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन गाइस? जो आपका वाटरफॉल मॉडल था, दैट मॉडल इज नॉट सुटेबल टू डेवलप द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, बट स्पाइरल मॉडल इज सुटेबल टू डेवलप द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है। ये आपका सुटेबल है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। दिस मॉडल इज सुटेबल टू डेवलप द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बिकॉज continuous qualitatively feedback is accepted from the customer to improve the product functionality। क्वालिटेटिवली फीडबैक लेते रहते हैं किससे, कंटिन्यूअसली किससे, कस्टमर से एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है। जिससे कि इसीलिए इसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल भी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने के काम में भी आता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप करने के काम में भी आता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो यहाँ पर है वो आपके लिए और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस मॉडल द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द कोर प्रोडक्ट टू मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट टू मोर सोफिस्टिकेटेड, यानी कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है। कोर प्रोडक्ट मतलब जो आपके कंपनीज में यूज होते हैं, लाइक बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, और भी जो बड़ी जहां पर सिक्योरिटी का सिस्टम, जहां पर कोर कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर लगते हैं, ठीक है, टू मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, यानी मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को डेवलप करने के काम में आते हैं। क्लियर? ये बात भी सबको याद रहेगी, स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड ये बात सबको रिमेंबर रहेगी दोस्तों। रिप्लाई मी फास्ट, शेयर करो दबाकर एकदम, अभी भी अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ। अभी भी कुछ यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है जस्ट, तो क्लियर ईच एंड एवरीवन गाइस? कुछ पॉइंट्स है स्पाइरल मॉडल से रिलेटेड, वो एक बार फिर से सुन लो। स्पाइरल मॉडल आपका कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस मॉडल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वालिटेटिवली फीडबैक एक्सेप्ट करते रहते हैं किससे, कस्टमर से, टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्लियर टू एवरीवन? यस। इन दिस मॉडल द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज स्टार्टेड फ्रॉम द कोर प्रोडक्ट टू मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। क्लियर माय फ्रेंड्स? रिप्लाई भी करते रहो फटाफट, सभी लोग रिप्लाई भी करते रहेंगे, और सेशन को लाइक कर देंगे, अपनी अटेंडेंस को यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। वहां पर तो आपने मार्क किया ही हुआ है, यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी मार्क कर देंगे सभी लोग अपनी अटेंडेंस, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क कंसिस्ट 6 एक्टिविटीज, यानी इस फ्रेमवर्क में, स्पाइरल मॉडल में आपकी 6 एक्टिविटीज हम लोग कंसीडर करते हैं, 6 एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं, ठीक है, 6 एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं। वो 6 एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो कस्टमर कम्युनिकेशन, पहली एक्टिविटी क्या है आपकी? कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रिस्क की एनालिसिस करते हैं, कहाँ कहाँ रिस्क आ सकता है, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और उसको प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिवली फीडबैक लेते हैं किससे, कस्टमर से। कस्टमर का एवोल्यूशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का क्वालिटेटिवली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कस्टमर का क्वालिटेटिवली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कितनी यहाँ पर फ्रेमवर्क में, स्पाइरल मॉडल के फ्रेमवर्क में कितनी एक्टिविटीज हैं? 6 एक्टिविटीज हैं। कौन कौन सी?
Write down please. Customer communication, second one planning, third one risk analysis, fourth one engineering, fifth one construction and release, and sixth one is what? Customer evaluation, जिसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है, qualitatively feedback from the customer, कस्टमर से क्वालिटेटिवली फीडबैक भी लेते रहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बताओ एक बार यस लिख दो फटाफट, नीचे टाइप करो, कमेंट चैट बॉक्स में टाइप कर दो यस सर क्लियर हो गया। फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करिए यहाँ पर कि सर क्लियर हो गया। रिप्लाई मी फास्ट गाइस, रिप्लाई मी ईच एंड एवरीवन गाइस, रिप्लाई मी फास्ट। ये 6 एक्टिविटीज है आपकी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये स्पाइरल मॉडल का आपका डायग्राम है, स्पाइरल मॉडल का डायग्राम है आपका, ये आपका स्पाइरल मॉडल का डायग्राम है। स्पाइरल मॉडल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद रिस्क एनालिसिस, हम लोग एनालिसिस करते हैं कहाँ कहाँ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क आ सकते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं यानी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद कस्टमर का एवोल्यूशन लेते हैं, कस्टमर का क्या लेते हैं, एवोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह सकते हो, यहाँ पर भी प्रोटोटाइप मॉडल डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल, और उसी का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, उसी का क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, कस्टमर ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया, कस्टमर से कम्युनिकेट किया, उसके बाद प्लानिंग किया यहाँ पर, उसके बाद रिस्क एनालिसिस किया यहाँ पर इंजीनियरिंग किया इस वाले फेज में, इस वाले फेज में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज कर दिया, फिर इस वाले फेज में कस्टमर का क्या लिया हमने, इवोल्यूशन लिया, ठीक है, कस्टमर का इवोल्यूशन लिया। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल 1 हो गया, यहाँ पर रिलीज कर दिया इसको, ठीक है। फिर इसमें देखा हम फर्दर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, एंड सो ऑन गाइस। क्लियर सभी को? स्पाइरल मॉडल का डायग्राम सभी को क्लियर है? 6 एक्टिविटीज, यानी स्पाइरल मॉडल में जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं उसमें 6 एक्टिविटीज यूज करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर इंजीनियरिंग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ स्पाइरल मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग, कई बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, आई सॉ द क्वेश्चन फ्रॉम द स्पाइरल मॉडल लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट दी एक्टिविटी ऑफ दी स्पाइरल मॉडल। तो इनमें से अगर कोई आपका प्रेजेंट होगा इन एक्टिविटीज में से ऑप्शन में, तो वो आंसर, ठीक है, होगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन टिल हियर गाइस? तो आज जो मैं इसकी एक्टिविटीज है उनको मैं कल के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, जो इनकी एक्टिविटीज है वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज है वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, और दूसरी चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दूं कि स्पाइरल मॉडल जो होता है ना, स्पाइरल मॉडल में आपकी कॉस्ट बहुत लेस लगती है, इसको लिख लो कहीं पर नोट करके, कल मैं बताऊंगा कि आपकी कॉस्ट यहाँ पर कम क्यों लगती है। स्पाइरल मॉडल में आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्या लगती है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट आपकी लेस होती है यहाँ पर। स्पाइरल मॉडल से अगर कोई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो लेस होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है माय फ्रेंड्स, लेस होती है। तो सभी ने नोट डाउन भी कर लिया, प्लीज नोट डाउन इट, क्योंकि जो डायग्राम्स हैं जो आपको दे रहा हूँ ये बुक में बहुत कम मिलेंगे, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिलेगा, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम मिलेगा आपको। तो आपको वो रिमेंबर नहीं रखना है, आपको ये डायग्राम रिमेंबर रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया, नोट इट डाउन प्लीज गाइस, सभी ने नोट डाउन कर लिया? गुड। तो चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रेडी गाइस? जितना भी अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल में, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने गेन किए हैं लेक्चर्स के थ्रू, तो मैं डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको, जिससे कि आप क्या करो, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सको एटलीस्ट,
और मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे इन सारे क्वेश्चंस की जो क्लास के क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा, जिससे आप दोबारा अगर नोट्स को पढ़ोगे तो रिवाइज कर सको क्वेश्चंस को। ठीक है, रिवाइज कर सको क्वेश्चंस को। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे फटाफट सभी लोग। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए। शबनम टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पे सेशन में किसी, ठीक है, मैं आपको दिलवा दूंगा, कल मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो वो शबनम को लिंक दे दे यहां पर। ठीक है, नहीं 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 नहीं, अच्छे से पढ़ो यार, अभी मैंने आपको दिया था ना। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट इन सेलेक्टिंग एक्टिविटीज इन ईच इटरेशन, मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैंने नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था, नोट करके अभी स्पाइरल मॉडल में एक पॉइंट तुरंत लिखवाया था मैंने आपको, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैंने आपको एक, ठीक है, सभी कोई भी एक करेक्ट आंसर बताओ, कोई भी एक करेक्ट आंसर बताओ यहां पर। शबनम, रामेश्वर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो स्पाइरल मॉडल है वो एंटायर जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है उसकी कॉस्ट बहुत लेस होती है, उसकी कॉस्ट बहुत लेस आती है, उसकी कॉस्ट क्या आती है, बहुत लेस आती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो प्राइमरी डिटरमिनेंट होगा किसी भी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के लिए हर एक इटरेशन में, वो क्या होगा। पूजा अनिल अभी समझ में आ गया, पूजा अनिल, पूजा अनिल अभी समझ में आ गया कि नहीं। पूजा, पहले रिस्क बता दिया फिर आपने एनालिसिस बता दिया। ठीक है, तो अभी आई होप समझ में आ गया होगा कि जो स्पाइरल मॉडल से हम लोग जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत लेस आती है। कॉस्ट लेस आने का सिंपल सा मतलब यही होगा कि जो हर एक इटरेशन में हम लोग एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे होंगे वो लेस कॉस्ट की सिलेक्ट कर रहे होंगे। किसकी किसकी सिलेक्ट कर रहे होंगे, यानी प्राइमरी डिटरमिनेंट, हमारा प्राइमरी एम क्या होगा किसी भी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने से पहले स्पाइरल मॉडल में, कि उसकी कॉस्ट देखेंगे हम लोग, कॉस्ट उसकी ज्यादा है कि लेस है। क्लियर, तो इटरेशन साइज नहीं, कॉस्ट, यस कॉस्ट। ठीक है, अडॉप्टेड प्रोसेस सच एज रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग नो, रिस्क नो। ठीक है, नोट करके यहां पर भी लिख लो। ठीक है, इन स्पाइरल मॉडल, in spiral model whole quality software available in less cost, available in less cost, available in less cost, okay, available in less cost, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को, सभी को मेरे प्यारे भाइयों क्लियर हो गया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा भाइयों। ठीक है, रामेश्वरम, शबनम, नरोत्तम, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करने से, जो नॉलेज हमने कलेक्ट की है उसको अप्लाई करने से बहुत कुछ होगा। यहां पर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज ए मेथोडोलॉजी टू सीएमएम। सीएमएम किसने दिया था, कोई मुझे बताएगा? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल किसने दिया था? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल किसने दिया था गाइस? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल किसने दिया था? Who introduced capability maturity model? SEI, yes, very good. कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को किसने दिया था? SEI ने दिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दिया था। और ये जो आपका कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है ये आपका क्या कहलाता है? असेसमेंट मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? असेसमेंट मॉडल कहलाता है, असेसमेंट मॉडल कहलाता है। ठीक है, दिस इज द असेसमेंट मॉडल गिवन बाय SEI,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ सभी लोग, फिर आंसर बताओ अभी फिर आंसर बताओ। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज ए मेथोडोलॉजी टू, यानी ये असेसमेंट मॉडल है, ये आपकी क्या है, असेसमेंट मॉडल है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में डिवाइड करती है। लेवल, ठीक है, किस लेवल में आ सकते हैं उनमें डिवाइड करती है। तो ठीक है, काफी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। लेवल 1 में क्या आता है आपका यहाँ पर, लेवल 1 में, लेवल वन में क्या आता है, लेवल 1 में क्या आता है, कौन सा क्या नाम होता है, लेवल 1 का क्या नाम होता है, इनिशियल। बताते रहो, कई बार यहां से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, हमेशा रटे हुए होने चाहिए आपको। लेवल 1 में इनिशियल, लेवल 2 में, लेवल 2 में रिपीटेबल, रिपीटेबल, ठीक है, रिपीटेबल, रिपीटेबल। लेवल 3 में, ठीक है, डिफाइंड। लेवल 4 में मैनेज्ड। लेवल 5 में ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, कि केपीएस, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं केपीएस से। ठीक है, केपीएस इनिशियल में कितने होते हैं, 0, रिपीटेबल में कितने होते हैं, 7, इसमें कितने होते हैं, 6, इसमें कितने होते हैं, 2, और लेवल 5 ऑप्टिमाइज में होते हैं 3। ठीक है, क्लियर, क्लियर माय फ्रेंड्स। 0, 7, 6, 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्लियर है, यानी कि असेसमेंट करने के काम में आते हैं। जिन लोगों ने ये आंसर किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज ए मेथोडोलॉजी टू, बिकॉज इट्स ए असेसमेंट मॉडल गिवन बाय एसईआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, डेवलप एंड रिफाइन। रिफाइन मतलब लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन को रिफाइन करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं। ठीक है, असेस करते रहते हैं। अच्छा, उल्टा हो गया, 6, 7। ठीक है, 6, 7। ठीक है, यानी कि लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं, असेस करते रहते हैं। ठीक है, डेवलप एंड रिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट प्रोसेस रिफाइन करते रहते हैं लेवल बाय लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो जिन्होंने ए आंसर किया था वो 100% राइट थे। आगे मूव करें, आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ, which of the following is not a life cycle model? Read the question first and try to give me the answer. ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे सेशंस को वॉच करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो करते रहो। एक दिन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपका फिर से टेस्ट ले लेंगे। यहीं पर सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा जितना अभी तक मैं, ठीक है, सारे एसडीएलसी मॉडल्स कवर कर लेते हैं हम लोग, यानी कि कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, और आज का जो स्पाइरल मॉडल की एक्टिविटीज बची हैं उनको डिस्कस कर लेंगे कल। उसके बाद फिर हम लोग फिर से यहाँ पर कुछ चीजें सॉफ्ट लेकर आएंगे।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यार। ये आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, मतलब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमसीए वगैरह हैं, या केबीएस वगैरह केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स होते हैं, एचएएल, इसरो, ये सब जितने भी एग्जाम्स हैं, एनआईसी, नीलेट, तो उन सब में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ साइकिल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एसडीएलसी मॉडल है? ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए आपका आंसर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, यस, इट्स ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, यस, इट्स ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, ये आपका लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है, ये आपका है असेसमेंट मॉडल। ये आपका क्या है? असेसमेंट मॉडल है। क्या है ये आपका? असेसमेंट मॉडल है, ना कि लाइफ साइकिल मॉडल है। ठीक है, ये आपका असेसमेंट मॉडल है, ना कि लाइफ साइकिल मॉडल है। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। आगे बढ़े। तो चीजें अगर आपको क्लियर हो रही है तो बहुत ही बढ़िया है। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करके जाया करो। ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क करके जरूर जाया करिए। और गाइस मजा आ रहा है अभी तक के सेशंस में, मजा आ रहा है आपको? काफी अच्छे बच्चे जुड़ चुके थे पहले वाले सेशन में, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में किसी टेक्निकल एरर की वजह से। ठीक है, किसी टेक्निकल एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पिछला पूरा रिकॉल करना पड़ेगा, पिछला पूरा रिकॉल करना पड़ेगा आपको। यानी मेंटेनेंस मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, सपोर्ट में मेंटेनेंस मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कितने टाइप की साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं जिससे आपका मेंटेनेंस मॉडल मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर। ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट और ट्राई टू गिव मी द राइट आंसर। मैं सभी से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहता हूं, चाहे आप नोट्स को रिवाइज करें, पीछे पलट के देखें, ठीक है, या कुछ भी करें, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। रिवाइज करिए, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा रामेश्वर? मैंने कहा नोट्स को रिवाइज करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आंसर करिए। जल्दी में आंसर नहीं करना है, जल्दी में आंसर नहीं करना है। अडेप्टिव, सबने रिकॉल किया? इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टैकलिंग द चेंजेस इन द हार्डवेयर, प्रिया देशमुख डी बता रही हैं, इन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वेयर द सॉफ्टवेयर वर्क्स इज। तो सबसे पहला आपका क्या होता है? करेक्शन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला आपका होता है करेक्शन मेंटेनेंस मॉडल में, फिर क्या होता है? अडॉप्शन, फिर क्या होता है? इनहेंस, फिर आपका होता है यहां पर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। ठीक है, किस मेंटेनेंस के थ्रू किसको साइड इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर आपका होता है करेक्शन के लिए करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्शन के लिए होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। और ये आपका किस टाइप के साइड इफेक्ट से मेंटेनेंस प्रोवाइड करती हैं? अनकवर्ड एरर्स से। किससे? अनकवर्ड एरर्स से, अनकवर्ड एरर्स से। ठीक है,
अडेप्शन यानी अडेप्टिव मेंटेनेंस के थ्रू हम लोग साइड इफेक्ट से कवर करते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उनसे, सब सिस्टम मैंने लिखवाया था आपको, सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस, जिन्होंने मेरे नोट्स से पढ़ा है उनको मैंने लिखवाया था, सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाया था, लाइक ओएस, ठीक है, मेन मेमोरी एमएम, कॉमा आईओ डिवाइसेस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बताया था मैंने, पूरा मैंने लिखवाया था कि नहीं। इनहेंस मतलब परफेक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू साइड इफेक्ट से प्रिवेंट करते हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस ये आपका क्या होता है, जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उनको कवर करता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस, जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं उनको कवर करता है। यस और नो गाइस, यस और नो। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। और ये किससे कवर करता है, ये किससे कवर करता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किससे कवर करता है बताओ, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो। तीन तो मैंने बता दिया आपको। करेक्शन, अनकवर्ड करेक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू अनकवर्ड एरर से को मेंटेन करता है। अडेप्टिव अडेप्शन अडेप्टिव मेंटेनेंस के थ्रू सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक ओएस, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, इनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। इनहेंस यानी परफेक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस को मेंटेन करता है। और प्रिवेंशन यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू फ्रीक्वेंट चेंजेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जितने भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है चेंजेस इन द हार्डवेयर, चेंजेस इन द हार्डवेयर मतलब आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस आपका हार्डवेयर पार्टी है। ऑफ सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट चेंजेस लाइक ओएस, ठीक है, लाइक मेन मेमोरी, ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। करेक्टिव रॉन्ग, परफेक्टिव रॉन्ग, प्रिवेंटिव रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, क्लियर माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरीवन गाइस, अभी क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स, रिप्लाई करो फटाफट, फटाफट रिप्लाई करेंगे सभी लोग। मजा आ रहा है क्वेश्चन डिस्कस करने में, मतलब जो मैंने पढ़ाया है वहां से क्वेश्चंस है कि नहीं, मतलब मैंने आपको मेन पॉइंट पर फोकस करके पॉइंट्स दिए हैं, तो गाइस जरूर उनको रिमेंबर करना, उनको नोट डाउन कर लेना, लेक्चर्स को फिर से देख लेना, नोट्स बना लेना, और मजा आ जाएगा आपको। कोई भी एग्जाम दोगे आप, यूजीसी नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसरो, एचएएल, एनआईसी, निलेट, अच्छी अच्छी सैलरी होती है, आईबीपीएस, आईटी ऑफिसर, ठीक है। तो आप मुझे रिमेंबर करोगे 4 to 5 क्वेश्चंस आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मिलेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको, जो मैंने पढ़ाया है वहां से रिमेंबर करो कॉन्सेप्ट को और उनको यहां अप्लाई करो, फिर मुझे बताओ कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। जबरदस्ती आंसर नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आंसर करना है तो पीछे के नोट्स में जाओ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, या रिकॉल करो कि मैंने क्या बताया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे मैंने क्या क्या बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो read the question and try to give me the answer. Read the question first and try to give me the answer guys. ऐसे कुछ भी नहीं करना है, पहले पढ़ना है फिर आंसर करना है। पहले पढ़ना है फिर आंसर करना है। नरोत्तम, गुड, सभी लोग आंसर करेंगे।
रोबस्टनेस का मतलब होता है, बताऊंगा। रोबस्टनेस टेक्निक होती है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो आपका एंटायर सॉफ्टवेयर है वो कंटिन्यूस काम करता रहे। ठीक है, रोबस्टनेस का मतलब होता है जैसे आपकी कुछ कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ टेक्निक रोबस्टनेस होती हैं। ठीक है, रोबस्टनेस होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाए उस नेटवर्क का, तो रिमेनिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंटिन्यूस प्रॉपर वर्क करता रहे किसी दूसरे पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, ओम प्रकाश जी। सी, देखो यार, मैंने आपको बहुत लिस्ट दे रखी थी नॉन फंक्शनल। सबसे पहले आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को समझो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ना तो मेंटेनेबिलिटी होती है, ना पोर्टेबिलिटी होती है, ना रोबस्टनेस होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की होती है डेवलपर से, वो कुछ ऑफर बेसिक फैसिलिटीज होती हैं। यानी कि वो ये चाहता है, कस्टमर ये चाहता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि जो डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को कुछ बेसिक फैसिलिटीज ऑफर करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफर करे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? ठीक है, ऑफर करे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कस्टमर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से बार बार लिख लो, कस्टमर रिक्वायर्स सम बेसिक फंक्शनैलिटीज। मैंने बहुत डिटेल में लिखवाया है, सम बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफर, सम बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसको कुछ पे ना करना पड़े, एज ए ऑफर मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल एक्सेट्रा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तो आपकी वो सारी चीजें आती हैं जिनके लिए कस्टमर को पे करना पड़ता है। यार मेंटेनेबिलिटी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, कस्टमर को मेंटेनेबिलिटी चाहिए, पे करना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी चाहिए, पे करना पड़ेगा। रोबस्टनेस चाहिए, पे करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दे रखी थी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, कि कौन कौन सी चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। बताया था कि नहीं मैंने आपको? एंड यूजर डिमांड मैंने आपको बताया था कि नहीं दोस्तों? मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रोबस्टनेस, ठीक है, रिपीटेबिलिटी, ये सारी जो आपकी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लिस्ट बताई थी मैंने, जो लोग सीरियसली मुझसे पढ़ेंगे उनको सिंगल ईच एंड एवरी क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाएगा। और जो सिर्फ लेक्चर पढ़ने आते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पढ़ने आते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, वो मजा नहीं आएगा फिर उनको। जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं अभी तक, अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए मेरे पॉइंट्स के तो बना लो, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उन्हीं पॉइंट्स से मिलने वाले हैं, की पॉइंट से ही मिलने वाले हैं, की पॉइंट से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये भी नॉन फंक्शनल में आएगा। मेंटेनेबिलिटी ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, पोर्टेबिलिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, रोबस्टनेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ही नहीं इनमें से कोई भी आपकी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट सॉल्व करो सभी लोग, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना लेना चाहते हो मुझसे, और मैं कितनी अच्छे से आपको क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। आपको वो सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं उनको मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको कि उन पॉइंट्स की बहुत वैल्यू है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको ज्यादा थ्योरी नहीं दी है, सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट थ्योरी दी है। वो पॉइंट बाई पॉइंट थ्योरी आप रिमेंबर रखना, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, मिलना तय है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो बताओ उस क्वेश्चन का आंसर। टेक्निकल क्वेश्चन है और आंसर बताना है आपको। पूजा,
ओके, देखते हैं। और जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया, अटेंडेंस मार्क करके जाइएगा, ठीक है। तो किसी टेक्निकल एरर की वजह से पहला वाला सेशन जो है वो बीच में ही ब्रेक हो गया था, ठीक है। एक ही आंसर आया अभी तक पूजा का, सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही आंसर आया है पूजा का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है, कुछ लॉजिकल वे में गिवन है, बट अगर आपको वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, मॉडलिंग सब क्लियर होगा तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आंसर करो यार, फास्ट आंसर करो, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए सबको, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। सिर्फ पूजा अनिल का आंसर आया है, सिर्फ और सिर्फ ओनली। बताओ फटाफट, आंसर बताओ सभी लोग। क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा? ए प्रिया, ढंग से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक्टिविटीज विच इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इज कवर्ड एज पार्ट ऑफ, एज पार्ट ट्रेस करते हैं, यानी जो कस्टमर हम लोग बना रहे हैं या जो बिल्ड कर रहे हैं, जो उसको इंश्योर करना है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ट्रेस कर रहा है, ठीक है, कस्टमर की। तो अर्ली स्टेज से हम लोग ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं? अर्ली स्टेज से हम लोग ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं? यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट ट्रेस करते रहते हैं कि नहीं अर्ली स्टेज से ही? अर्ली स्टेज से हम लोग ट्रेस करते रहते हैं कि ट्रेस का मतलब होता है चेक करना, ट्रेस का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। तो अर्ली स्टेज से हम लोग चेक करते रहते हैं कि नहीं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अर्ली स्टेज से हम लोग चेक करते रहते हैं कि नहीं। समझो क्वेश्चन को यार, क्वेश्चन को समझो, मेरे बताने से नहीं कि पक्का भी, क्वेश्चन समझो। एक्टिविटीज विच इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ट, जो बनाया जा रहा है, इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड एज पार्ट ऑफ, बनाया जा रहा है, हैज बीन, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है, चल रहा है, क्लियर। तो अर्ली स्टेज से चेक करते रहते हैं ना, अर्ली स्टेज से हम लोग चेक करते रहते हैं ना, अर्ली स्टेज से ही चेक करते रहते हैं ना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यस और नो गाइस? यस। वेरिफिकेशन आफ्टर टेस्टिंग फेज, वेरिफिकेशन करते हैं आफ्टर टेस्टिंग फेज। वैलिडेशन इज द राइट, तो ऑप्शन एक आपका करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, वैलिडेशन, यस, ठीक है, वैलिडेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, वैलिडेशन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन को आपको खुद समझना है, क्वेश्चन वहां मैं समझाने आपको नहीं आऊंगा, ट्रेस करते रहते हैं, हैज बीन, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को? प्रिया देशमुख क्लियर? चल, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग फर्दर, ठीक है। जो आज स्पाइरल मॉडल की सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, ठीक है, कस्टमर इवैल्यूएशन, ये जो 6 एक्टिविटीज हैं स्पाइरल मॉडल की, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे। यानी कल के लेक्चर में इन सारी चीजों को कवर करके एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल को भी खत्म कर देंगे, यानी एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की, और फिर से सारी चीजों को एक बार फिर से क्लियर करेंगे, और फिर से क्लियर करने के बाद तब हम लोग नेक्स्ट उस पे मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे,
क्लियर सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? सभी को बात समझ में आ गई मेरी दोस्तों? रिप्लाई करो फटाफट। सेशन का एक बार बताओ कि कैसा रहा आज का सेशन। बढ़िया रहा कि सुपर रहा कि ग्रेट रहा? कैसा रहा आज का सेशन? आप जल्दी से कमेंट चैट बॉक्स में टाइप करो। क्वेश्चंस कैसे थे? क्वेश्चंस में मजा आया कि नहीं आया? सब कुछ यहाँ पर बताओ। और जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर में जिनके सब्जेक्ट है, उनको बताओ यार, अपने ग्रुप में शेयर करके आया करो। शेयर करके आया करो अपने अपने ग्रुप्स में, ठीक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव आ सकें और जो मैं सेशन लाइव जाकर लेता हूँ उससे बेनिफिटेड हो सकें, और जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर सकें, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकें यहाँ पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दो सेशन कैसा रहा आज का। उसके बाद हम लोग फिर कल के सेशन में मिलेंगे मॉर्निंग में 11 AM। फिर से हम लोग क्या कल फ्लैग्स पढ़ेंगे। हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ेंगे? फ्लैग्स, ठीक है। तो जरूर प्रेजेंट रहना क्योंकि फ्लैग्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इवनिंग में फिर हम लोग यही जो बचा हुआ पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वही सब पढ़ेंगे हम लोग। कंपोनेंट बेस्ड प्रोसेस मॉडल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल और स्पाइरल मॉडल की सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। हाँ, फ्लैग्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नरोत्तम वर्ड, फ्लैग्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, सभी को प्रेजेंट रहना है और शेयर करके आना है। और यार जो भी कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर एग्जाम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और यूजीसी नेट वगैरह के हैं, उनको शेयर करो, उन तक बात पहुंचाओ और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ। तो जितने मैक्सिमम लोग लाइव आएंगे उतना मुझे मजा आएगा आपको पढ़ाने में, आपको डिलीवर करने में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सो गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए जो आप लोग मुझे दे रहे हो यहाँ पर। अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आओ, शेयर करके आओ, तब मुझे और मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जो चीज आपने अपने मन में ठानी हुई है कि मुझे करना है तो करना है, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी स्ट्रगल आए आपके सामने, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप देखोगे तो जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, सबकी लाइफ में परेशानियां आई हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, बट उन्होंने जो करना था, जो उनका जुनून था, उसको गिव अप नहीं किया और कंटिन्यूअस वो उस पाथ पर चलते रहे। कितने भी स्ट्रगल आए, कितनी भी परेशानियां आई, और वो अपने लाइफ में सक्सेस हो गए, ठीक है। सो गाइस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, गुड नाइट, सबा खैर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए।